नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवा स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम चल रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता वर्ग 3 2020 के पाठ्यक्रम के बारे में उसको पूरा कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम पुनः कवर करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के दूसरे चैप्टर से, और दूसरे चैप्टर का नाम है दोस्तों बाल विकास के सिद्धांत एवं वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा चैप्टर है। तो चलिए बिना टाइम खत्म किए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, मानव विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है दोस्तों, यानी कोई भी व्यक्ति अगर सामान्य है, अगर उसमें विकास हो रहा होगा तो वो सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका आंसर होगा बिनु। ओके दोस्तों, दूसरा नंबर है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? तो कोई भी बच्चा बाल्यावस्था में, वो जैसे ही शैशवावस्था पार करता है तो बाल्यावस्था में आता है, और बाल्यावस्था में वो पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। ओके दोस्तों, तीसरा नंबर है, आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? ठीक है दोस्तों, यानी आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरा एकदम आज़ादी दे दिए हैं कि हाँ, कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो। कुछ लोग समूह बनाकर पढ़ते हैं, कुछ लोग चुपचाप पढ़ते हैं, है ना। तो कुछ अभिभावकों को ये बात रास नहीं आती, ये बात अच्छा नहीं लगता कि ये ठीक है, उन्हें समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा, इसे निपटेंगे कैसे? दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक शिक्षक काम करेगा तो प्रधानाचार्य से अनुमति लेकर के ही काम करेगा। और दूसरे दोस्तों, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों, दूसरा एकदम सही है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाते हैं। वो आपके बच्चों को 6 घंटे 8 घंटे जितना भी स्कूल खुला रहता है, तो वो अपने बच्चों की तरह उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या पर चर्चा करना चाहिए कि किस समस्या के कारण बच्चों को ऐसी आज़ादी दी जा रही है या इसका क्या कारण है। ठीक है दोस्तों, और चौथा नंबर है दोस्तों, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन बंदूरा और वाल्टर्स ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदूरा और वाल्टर्स। और आगे चलते हैं, पांचवा नंबर दोस्तों, मानव विकास के संबंध में पुनर्वलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो पुनर्वलन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, या पुनर्वलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो है डोलार्ड और मिलर ने। यानी पुनर्वलन सिद्धांत का प्रतिपादन डोलार्ड और मिलर ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोलार्ड और मिलर। छठवां दोस्तों, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो पहला है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत, और चौथा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। निम्न में से सामाजिक अधिगम सिद्धांत ही बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। सातवां नंबर दोस्तों, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। तो दोस्तों, यह एकीकरण का सिद्धांत है। जैसे बच्चा पहले पूरे हाथ को हिलाएगा, फिर उंगलियों को हिलाएगा और फिर हाथ और उंगलियों को दोनों को एक साथ हिला सकता है। तो यह एकीकरण का सिद्धांत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, और आठवां नंबर है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो किसी भी बच्चे के विकास की प्रक्रिया
माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। जब भ्रूण का निर्माण होता है तब से ही बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा माँ के गर्भ से ही। और 9वां दोस्तों, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। दोस्तों विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया या निरंतर चलती रहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह तथ्य निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निरंतरता। ठीक है दोस्तों, निरंतरता के सिद्धांत से। और 10वां नंबर दोस्तों, आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं। तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है। दोस्तों पहला है, सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ। आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशा में हुआ। सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ। इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में या एक ही बराबर बिल्कुल नहीं हो सकता, ये गलत है। दूसरा, आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न, ये भी नहीं हो सकता। दोस्तों सभी छात्रों में विकास की दर अलग अलग होगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ। 11वां नंबर है दोस्तों, बालक विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। दोस्तों बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। पहला है, विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना। दूसरा है, प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना। तीसरा है, विद्यालय के बाग की देखभाल करना। चौथा है, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा करने के लिए जाना, सेवा के लिए ना जाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना ही बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना। ओके दोस्तों, 12वां नंबर है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है। आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है। तो आप उस छात्र के विषय में निम्न में से क्या विचार देंगे। दोस्तों आपकी कक्षा एक लड़का है जो स्कूल में बहुत बातें करता है लेकिन घर में बातें नहीं करता है। तो आप उसकी समस्या का निदान कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि उसकी समस्या क्या है। पहला दोस्तों, विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है, ये बिल्कुल गलत है। विद्यालय में प्रत्येक समय बच्चों को बात नहीं करने दिया जाता है। शिक्षकों की ये मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, ये भी गलत है। शिक्षक बच्चों से विद्यालय में बातें नहीं करवाते हैं और ना ही चाहते हैं। तीसरा है, उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है, ये भी गलत है। चौथा है, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, तो ये सही है। जहाँ बच्चे के विचारों को मान्यता मिलेगी वहीं बच्चा अधिक बातें करेगा, वहीं अधिक बोलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 13वां दोस्तों, डोलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा जा सकता है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि डोलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को 4 भागों में 4 प्रमुख अवयवों में बांटा जा सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं आगे 14वें नंबर में। 14वां नंबर है दोस्तों, विकास की दिशा होती है। तो विकास की दिशा हमेशा निश्चित होती है कि किस दिशा में विकास हो रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निश्चित। 15वें दोस्तों, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे। तो दोस्तों उसकी लंबाई बढ़ रही है, यानी उसकी वृद्धि हो रही है। तो पहला है, रजनी का विकास तेज़ी से हो रहा है। दूसरा, रजनी में वृद्धि तेज़ी से हो रही है। तीसरा, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। तो दोस्तों रजनी ज़्यादा काम करने लग गई है तब भी उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि काम करने से लंबाई बढ़ता है और पढ़ाई में कमज़ोर होने से भी लंबाई नहीं बढ़ता है। तो ये दोनों तो वैसे भी रिजेक्ट हैं। अब जो ए नंबर है, रजनी का विकास तेज़ी से हो रहा है। दोस्तों रजनी का विकास कब होगा, रजनी का विकास कब माना जाएगा, जबकि उसकी मानसिक, शारीरिक, हर तरफ से व्यवहार, ये पूरे परिवर्तन होंगे तब विकास माना जाएगा। लेकिन उसकी लंबाई बस बढ़ी है, तो रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, यही आंसर सही होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। 16वां नंबर है दोस्तों, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
पहला दोस्तों, विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, एकदम सत्य है, एकदम सही बात है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, ये भी सही है। तीसरा है, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। बिल्कुल की जा सकती है, तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है, यानी असत्य है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं क्या है। विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर होती है। मैंने आपको पहले ही 2-3 क्वेश्चन पहले ही मैं बता चुका हूँ कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, तो ये भी सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे पढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आपका आंसर यही होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। सत्रहवां नंबर दोस्तों, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता है। दोस्तों, इनको याद करना पड़ेगा, ये बिना याद किए नहीं याद रखे जा सकते हैं, इनको रटना ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रेवर ने ही कहा था कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 18वें नंबर पर। 18वां नंबर है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इसको कहा जाता है। तो दोस्तों, जब कोई भी किशोर संज्ञानात्मक विकास को प्राप्त कर लेता है, तभी उसमें किसी भी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। 19वां नंबर है दोस्तों, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो बालकों में क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन को विकास कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकास। 20वां दोस्तों, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास। और 21वां नंबर दोस्तों, विकास का अर्थ है। तो विकास का अर्थ है, जैसे कि पहला है यहाँ परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। क्या है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और दूसरा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तीसरा है अभिप्रेरण एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और चौथा है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा होगा। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला ही विकास है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 22 नंबर पर। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है तो दोस्तों, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि। और चौथा है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो जब दोस्तों किसी भी व्यक्ति के आकार, सोच, समझ, कौशलों आदि में वृद्धि होती है, उसे ही विकास कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है दोस्तों। 23वां नंबर है तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो दोस्तों, जब जानते हैं आप लोग कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसकी शारीरिक क्रियाएं भी, हार्मोन से भी और एक ग्रो करते हैं, शारीरिक परिवर्तन भी होता है और उनमें चिंता और तनाव की भी अधिक संभावना होती है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था ही कहलाएगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। 24वां दोस्तों, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर मैं बता दूं डी नंबर होगा, क्योंकि मानव विकास को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, जैसे पहला है मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, दूसरा है संज्ञानात्मक क्षेत्र, तीसरा संवेगात्मक क्षेत्र और चौथा है शारीरिक सामाजिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। और 25वां नंबर दोस्तों, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। पहला है
बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। तीसरा है उसके प्रयोगों का समर्थन करना। और चौथा है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। यानी अगर बच्चा, जैसे कोई भी बच्चा, उसकी भाषा विकास कब होगी, जब वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा काल में रहेगा दोस्तों। जैसे कि 1ली से 5वीं तक का बच्चा है, तो उसको अगर मातृभाषा में, उसके घर की भाषा में अगर उसको समझाया जाए तो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, और अगर ना समझाया जाए तो वो समझते हैं लेकिन देरी से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ठीक है दोस्तों। और 26वां नंबर है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं। एक शिशु का क्रियाकलाप कैसे होता है दोस्तों। तो शिशु जो बहुत छोटा बच्चा होता है, जो 3 वर्ष से नीचे का होता है, यानी तो जो 2 साल तक का, 2.5 साल तक का बच्चा होता है, उसके क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्त्यात्मक। और 27वां दोस्तों बाल विकास में पहला है प्रक्रिया पर बल है, दूसरा है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, तीसरा है गर्भावस्था में किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो दोस्तों बाल विकास में प्रक्रिया पर बल भी है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल है। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन भी होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और 28वां नंबर है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो बाल्यावस्था जन्म से 6 वर्ष तक होता है दोस्तों, और जैसे ही बच्चा 6 वर्ष से ऊपर होता है, यानी बाल्यावस्था से आगे की ओर बढ़ता है, वही परवर्ती बाल्यावस्था कहलाता है। तो परवर्ती बाल्यावस्था का आयु समूह हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। ठीक है दोस्तों। और 29वां नंबर है दोस्तों मध्य बाल्यावस्था में भाषा बिंदी बिंदी के बजाय बिंदी बिंदी अधिक है। तो दोस्तों मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होता है। यानी जो कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था में है वह समाजीकृत भाषा का कम उपयोग करता है, वो अपने से बनाए हुए भाषा का अधिक उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा समाजीकृत अहम केंद्रित। एक बार और रिपीट करूंगा, मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। ठीक है दोस्तों। और 30वां नंबर है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन बिंदी बिंदी काल है। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अति संवेदनशील। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। 31 नंबर है दोस्तों भाषा के विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भाषा विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील समय कौन सा है। पहला है मध्यावस्था का काल, दूसरा वयस्कावस्था का काल, तीसरा प्रारंभिक बचपन का समय, और चौथा है जन्म पूर्व का समय। तो दोस्तों भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का समय सबसे अधिक संवेदनशील होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रारंभिक बचपन का समय। 32वां नंबर है दोस्तों बालक की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो किसी भी बालक के बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में ही होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों। बस दोस्तों थोड़ा इंतजार करिए, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको पूरा कर लूँ। 33 नंबर में दोस्तों तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है बिंदी बिंदी की आयु पर। दोस्तों जो जो माध्यमिक कक्षा में जाते, जैसे बच्चा 6वीं क्लास में पहुंचता है, तब उसमें तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है, और 6वीं तक पहुंचते पहुंचते बच्चा 11 साल का हो जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 11 वर्ष। 34वां नंबर है दोस्तों शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों शैशवावस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, ये सही है। दूसरों पर निर्भरता होता है, एक शिशु दूसरों पर निर्भर रहता ही है, ये भी सही है। लेकिन नैतिकता का होना, शैशवावस्था में किसी भी बच्चे में नैतिकता का होना